जीता बिल्कुल यहाँ पर फील्डिंग करने वाली टीम यानी कि नवदुर्गा 11 टीम ने। तो मुकाबला शुरू हो रहा है। इस मुकाबले की पहले गेंद फुल टॉस गेंद सीधा भेजा स्क्वायर ऑफ द विकेट से कॉम्बिटरी बॉक्स को सलामी देते हुए 6 रन। जैसे कहते हैं ना छप्पड़ तोड़ पाव भाजी, वैसे ही ये शॉट था, छप्पड़ तोड़ छक्का था है। पहले गेंद के ऊपर बड़ा हिट लगाते हुए बल्लेबाज सोनू वहां पर थे। फुल टॉस गेंद थी, पूरी तरह से फायदा उठाया और 6 रन से अपना और टीम का खाता ओपन किया। तो पहले गेंद के ऊपर छक्का आता हुआ गेंदबाज दुर्गेश का स्वागत किया सोनू ने। वेलकम टू द ग्राउंड। पावर पे का ओवर है, दुर्गेश से यार फिर से एक बार लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट सामने की तरफ खेला। इस बार भी कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है, पावर पे शुरू है और उसका पूरी तरह से फायदा उठाते हुए सोनू बल्लेबाज लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर आता हुआ पहला चौका। पहली गेंद के ऊपर छक्का, दूसरी गेंद के ऊपर चौका। टोटल बन चुकी है 2 गेंदों के ऊपर 10 रन। शानदार शुरुआत अपनी इनिंग की करते हुए यहाँ पर सोनू बल्लेबाज क्रॉस द लाइन से खेलना चाहते थे। पटकी भी गेंद थी, गुडलैंड के ऊपर पड़ने के बाद बॉडी पे ब्रश हुई। बिल्कुल अंपायर का इशारा था लेग बाइस का। तेजी से रन बटोर लिया सोनू और बल्लेबाज वहां पर थे दीपक सिंह। ये 2 बल्लेबाज खेल रहे मैदान के अंदर। इस 1 रन की मदद से टीम की रन संख्या देखी जाए तो 11 रन बन चुके स्कोर कार्ड के ऊपर। अच्छी शुरुआत अपनी टीम के लिए, फ्लाइंग स्टार्ट दिलाते हुए सोनू 11 रन बनाए 3 गेंदों के ऊपर। अब बल्लेबाज होंगे स्ट्राइक एंड के ऊपर दीपक सिंह। दीपक के लिए गेंद थी, कवर में खेले, शॉर्ट कवर में खिलाड़ी मौजूद, खाता खुला दीपक का। रन मिला 1, टोटल बन चुकी है 12 रन। ओवर द विकेट। इस बार गेंद हवा में होगी और खिलाड़ी थे मौजूद, शॉर्ट कवर में कैच लिया गया, लौटना पड़ा। सलामी बल्लेबाज सेट बल्लेबाज सोनू को पवेलियन में पहला विकेट का पतन होता हुआ और पहली सफलता मिलती भी गेंदबाज दुर्गेश को। तो पहले विकेट का पतन यहाँ पर सोनू आउट हो चुके हैं। सलामी बल्लेबाज सोनू आउट हुए, उसके बाद में नए बल्लेबाज आए बल्लेबाजी करने के लिए। लेफ्ट आर्म ऑफ द विकेट, आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे। अच्छी गेंदबाजी, गुडलैंड के ऊपर पड़ने के बाद गेंद ने थोड़ा सा काटा भी बदला और पूरी तरह से बल्लेबाज को भी चकमा दिया। डॉट गेंद की समाप्ति, पहले ओवर का खेल यहाँ पर समाप्त हो चुका है और पावर पे में बल्लेबाजी करते हुए सोनू ने लगाए थे बिल्कुल 2 बड़े हिट, 1 छक्का 1 चौका। उसके बाद में शानदार कमबैक किया अपने ओवर में दुर्गेश ने और पहले ओवर के समाप्ति के बाद सौसी की 11 टीम की रन संख्या देखी जाए तो 12 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। तो पावर पे समाप्त हो चुका है। अब कैसे बल्लेबाजी करेंगे क्योंकि सोनू आउट हो चुके हैं। दीपक सिंह ने बल्लेबाजी होगी दोनों के बीच में और पावर पे समाप्त होने के बाद कैसे गेंदबाजी करेंगे। गेंदबाज आते हुए दूसरा ओवर लेकर संदीप। संदीप आते हुए गेंदबाजी के ऊपर पहली गेंद
पटकी भी गेंद थी, आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, रफ्तार भी बहुत थी गेंद में, पलटे के बाद सीधा बिल्कुल शरीर से लगभग करीब से जाती हुई, बॉडी के करीब से जाती हुई बिल्कुल परफेक्ट डिलीवरी जिसे कहा जाता है, वही गेंद यहाँ पर फेंकी गई गेंदबाज संदीप के माध्यम से। सामने की तरफ खेला, इस बार लॉन्ग ऑन में खिलाड़ी मौजूद होंगे, रन मिला 1 और 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दीपक को, 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ा। टोटल की बात करेंगे तो 13 रन बन चुके हैं। इस बार टॉप एज लगा, मिस टाइमिंग सो कोई गलती नहीं की गेंदबाज वहां पर थे। संदीप वहां पर थे बिल्कुल गेंदबाज और खुद के फॉलो थ्रू में कॉर्नर बॉल चांस था और कैच लिया गया, बल्लेबाज आउट हो चुके। मोहित बैक टू द डगआउट। तो संदीप को मिलती हुई सफलता और स्वस्तिक 11 टीम को लगता हुआ दूसरा झटका 13 रनों के ऊपर। आशीष आते हुए नए बल्लेबाज, मोहित आउट हो चुके हैं, 2 बल्लेबाज खो चुके हैं स्वस्तिक 11 टीम। शुरुआत अच्छी हुई थी, पहले 2 गेंदों के ऊपर 10 रन बने थे और उसके बाद में देखा जाए तो अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं नवदुर्गा 11 टीम के खिलाड़ी, अच्छी गेंदबाजी करते हुए, खास करके संदीप। इस बार उठाया गेंद को, पॉइंट की दिशा में खेला, खिलाड़ी वहां पर मौजूद होंगे। रन मिला सिर्फ 1, खाता खोलता हुआ अपना खुद का यहाँ पर आशीष। 1 रन से टोटल की बात करेंगे तो 1 रन की मदद से टीम पहुंचेगी 14 रनों के ऊपर। इस ओवर की बात करेंगे तो 4 गेंदे हो चुके और अब तक रन खर्च किए गेंदबाज संदीप ने 1 ही रन सिर्फ खर्च किया है। अच्छी गेंदबाजी, 1 विकेट भी चटकाई है। स्टीयर करना चाहते थे, सिर्फ दिशा देना चाह रहे थे गेंदबाज बल्लेबाज वहां पर दीपक सिंह, गति का इस्तेमाल करना चाहते थे गेंदबाज का, लेकिन कोई भी संपर्क बनाना नहीं ऑप्शन से। गेंद काफी रफ्तार भरी थी और तेजी से गई, निकल गई विकेट कीपर के दस्तानों में। डॉट गेंद की समाप्ति। 5 गेंदे फेंकी है, सिर्फ 1 रन खर्च किया। अच्छी गेंदबाजी अब तक। आखिरी गेंद टैप किया, गेंद को ऑन साइड में खेला, लॉन्ग ऑन की दिशा में खिलाड़ी मौजूद, रन मिला। एक दूसरे रन के लिए पलटे और तेजी से दूसरा रन भी मुकम्मल करते हुए दोनों बल्लेबाज। अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में देखने के लिए मिली संदीप के माध्यम से। सफल ओवर की समाप्ति, क्योंकि 1 विकेट उन्होंने चटकाए और रन खर्च किए इस ओवर में सिर्फ 3 और 2 ओवर के समाप्ति के बाद आप थोड़ा सा बैकफुट पे ऊपर है, यानी कि 100 से 11 टीम 16 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। तो 2 ओवर का खेल यहाँ पर समाप्त हो चुका है और अब तीसरा ओवर का खेल शुरू होने जाना है। गेंदबाज होंगे जीतू गुप्ता, गेंदबाजी के लिए तैयार। आशीष होंगे स्ट्राइक हैंड के ऊपर। कदमों का इस्तेमाल, अच्छा स्ट्रोक, ऊंचाई ज्यादा और लंबाई भी बड़ी, गेंद को सीधा भेजा वाइड इस लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। आशीष के बल्ले से पहला छक्का।
बढ़िया कदमों का इस्तेमाल बिल्कुल और 6 रन मिलते हुए इस गेंद के ऊपर। 6 रन की मदद से टीम पहुंचेगी 22 के ऊपर। 11 गेंदों का खेल अब भी शेष है, अच्छी रन संख्या बनानी पड़ेगी क्योंकि दोनों टीम ने एक एक मुकाबला जीता है और अब दूसरा मुकाबला कौन जीतेगी। ओवर द विकेट, फिर से एक बार उड़ाना चाहते थे, इस बार ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम है, खिलाड़ी पहुंच नहीं पाएंगे। जब तक पहुंचेंगे तब तक 2 रन मिलते हुए और 2 रन की मदद से 24 रन बन चुके हैं। जीतू तैयार, ओवर द विकेट, कदमों का इस्तेमाल, फिर से एक बार वही शॉट, लेकिन क्या गेंद बाहर जाएगी? नहीं, खिलाड़ी मौजूद, दो खिलाड़ी आए थे, दोनों में तालमेल की कमी। कैच तो लिया गया था लेकिन जो लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी ना वो भी पीछे आया था। आखिरी के मोमेंट में कैच छूटा और गेंदबाज का दिल भी टूटा। 2 रन भी मिले, सेट बल्लेबाज आशीष को यहाँ पर मौका भी मिला, कैच तो लिया गया था। थोड़ी सी खराब फील्डिंग बिल्कुल नवदुर्गा 11 टीम के खिलाड़ियों के माध्यम से। आड़े बल्ले से खेला, शॉट अच्छा है, शॉट अच्छा है, खिलाड़ी मौजूद थे। इस बार भी सूरज की किरणें आ चुकी थी उनकी आंखों के ऊपर, कुछ दिखाई नहीं दिया। यह भी मौका था कैच लेने का लेकिन सूरज की तेज किरणें आती हुई बिल्कुल आंखों के ऊपर, इसलिए कुछ खिलाड़ी को दिखा नहीं और एक कैच भी छूटा। रन मिले इस बार भी 2। ट्वेंटी 28 रन बन चुके स्वस्तिक 11 टीम के स्कोर कार्ड के ऊपर। गेंद इस ओवर की हो चुकी है 4 और रन संख्या जीतू ने अब तक खर्च किए 12। थोड़े से महंगे साबित होते हुए जीतू इस ओवर में भी। ओवर द विकेट, लाइन देखनी पड़ेगी, बिल्कुल किरण शिंदे बताते हुए हमें वाइट का इशारा आता हुआ क्योंकि ऑप्शन से बाहर थी गेंद, वही बताते हुए हमारे अंपायर किरण। अतिरिक्त रन भी मिला, टीम पहुंचेगी 29 के ऊपर। जीतू तैयार, पटकी भी गेंद थी, शॉट भी अच्छा है, इस बार रन मिलेंगे अच्छे। गेंद जाती भी पहले बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। तो बिल्कुल 4 रन मिले इस गेंद के ऊपर भी। बल्लेबाज आशीष होंगे, अच्छी बल्लेबाज कर रहे हैं। 2 मौके मिले, एक कैच छूटा लॉन्ग ऑन की दिशा में, दूसरा कैच छूटा बिल्कुल मिड विकेट में और उसी मौके का पूरी तरह से फायदा उठाते हुए चौका लगाया। चौके की मदद से टीम पहुंचेगी 33 के ऊपर। अभी ओवर की देखी जाए तो आखिरी गेंद शेष होगी। जीतू गुप्ता थोड़े से महंगे साबित हो चुके हैं, 17 रन अब तक खर्च किए जीतू ने। आखिरी गेंद इस ओवर की, इस बार भी ऊंचाई ज्यादा है, अब क्या कैच लिया जाएगा? नहीं पहुंच पाएंगे फील्डर, बैकअप मिलेगा तब तक फिर से एक बार 2 रन मिलेंगे। प्रयास अच्छा था इस बार बल्लेबाज आशीष का, बड़े हिट लगाने की कोशिश वो कर रहे हैं लेकिन इस गेंद के ऊपर 2 रन मिले। ओवर नंबर 3 भी समाप्त हो चुका है। 3 ओवर के समाप्ति के बाद स्वस्तिक 11 टीम अब अच्छी रन संख्या बना चुकी है, 35 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर।
आखिरी ओवर, यॉर्कर गेंद थी, अच्छी डिलीवरी, रफ्तार भी बहुत थी गेंद में, बल्लेबाज को बीट किया। दीपक सिंह थे बल्लेबाज, सलामी बल्लेबाज है, डॉट गेंद की समाप्ति। यॉर्कर का प्रयास किया गेंदबाज, वहां पर ब्रह्मा है। ब्रह्मा तैयार फिर से एक बार राउंड द विकेट, टॉप एज लगा, मौका है खिलाड़ी के पास कैच लेने का और बिल्कुल कोई गलती नहीं की, अच्छा कैच वहां पर लिया और दीपक सिंह बैक टू द डगआउट और एक झटका 100 से 11 टीम को। तो नए बल्लेबाज आ चुके हैं सचिन, इस बार ओवर पिच गेंद और आते ही उड़ा दिया गेंद को सीधा मिड विकेट के ऊपर से, लॉन्ग लॉन्ग बिग वे गॉन माइट इट, यूथ मैक्सिमम आउट ऑफ द पार्क, बिग हिट 6 रन। पहली गेंद के ऊपर बिल्कुल पूरी तरह से ताकत और नजाकत दिखाते हुए बल्लेबाज सचिन छक्का लगाते हुए, काफी ऊंची गई थी गेंद और काफी लंबी भी गई। टैप करते हुए गेंद को ऑन साइड पे खेला, मिड विकेट और वाइड स्ट्रॉन्ग ऑन का खिलाड़ी आएगा गेंद को उठाने, जब तक उठाएंगे रन आउट का मौका बना। दोनों खिलाड़ी एक ही तरफ, यानी कि एक ही ट्रैक पे दोनों। हेलो हेलो हेलो, इस बार भी अच्छा स्ट्रोक, उठाएंगे इनको फिर से एक बार। मैं तो कहना चाहूंगा ये छक्का नहीं ये अट्ठा है, लेकिन रन मिलेंगे सिर्फ 6। अच्छा स्ट्रोक है, बिल्कुल अच्छी बल्लेबाजी, जिन्हें मौके मिले थे 2। जो बल्लेबाज आशीष होंगे बिल्कुल जिन्हें मौके मिले थे 2 और मौके का पूरी तरह से फायदा उठा रहे अपनी टीम के लिए, और एक छक्का लगा बल्लेबाज आशीष ने और टोटल रन बन चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर 48 रन बन चुके स्कोर कार्ड के ऊपर। आखिरी गेंद ओवर के शेष, अच्छी गेंदबाजी, ये अच्छी डिलीवरी है, पढ़ने के बाद थोड़ा सा काटा बदला गेंद ने और रन लेने की कोशिश, एक रन तो कंप्लीट हो चुका है और दूसरे रन के लिए जब पलटे थे तब रन आउट हो चुके बल्लेबाज। 4 ओवर का खेल यहाँ पर समाप्त हो चुका है और पहले बल्लेबाज करते हुए 100 से 11 टीम ने बनाए 48 रन। अब आप कीजिए 49 रन बनाए और 50 रन का लक्ष्य होगा। चला लवकर यायचं आपण नवदुर्गा 11 टीमचे सर्व खेळाडू लवकर आहे आपण मैदानाच्या बाहेरून आणि लगेच स्वस्त 11 टीम आपण क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचं। 49 धावा बांधल्या गेल्या तरी 50 धाबेचं लक्ष्य असेल।
तो चलिए अगला मुकाबला होगा YSCC वर्सेस सांझ 11। दोनों टीम के बीच में मुकाबला खेला जाएगा। दोनों टीम के कप्तान आइए टॉस के लिए। टॉस बॉक्स में आपको आना है। YSCC टीम के कप्तान और सांझ टीम के कप्तान। सांस 11 टीम के कप्तान में आ चुके हैं और दूसरी तरफ होंगे YSCC टीम के कप्तान। दोनों में टॉस किया जाएगा। चला बॅट्समॅन पाठवायचे, फलंदाज पाठवायचे लवकर। सांझ 11 टीम ने टॉस जीता और टॉस जीतने पहले गेंदबाजी का फैसला किया और न्यौता दिया बल्लेबाजी के लिए YSCC टीम को। चला मॅच सुरू करायचे, सामना सुरू करायचा लगेच। सलामी जोडी पोहोचली गेली आहे। बद्री यादव आणि दुर्गेश ही जोडी आपल्याला पाहायला मिळते। तो 50 रन का लक्ष्य होगा और 50 रन का लक्ष्य के मैदान के अंदर सलामी बल्लेबाज पहुंच चुके हैं। नवदुर्गा 11 टीम की सलामी जोड़ी। स्ट्राइकिंग के ऊपर बद्री यादव, नौ स्ट्राइकर पे दुर्गेश और गेंदबाजी के ऊपर तैयार। पहला ओवर लेकर पावर पे का दोनों सोनू तैयार गेंदबाजी के ऊपर। दोनों टीम को इस मुकाबले हमारे कमेंट्री बॉक्स की ओर से शुभकामनाएं होगी। विश ऑल द बेस्ट फॉर द टीम, शॉ द गुड गेम। पहली गेंद और लेग स्टंप उखाड़ते हुए बल्लेबाज को लौटना पड़ेगा। पहला झटका लगा पहली गेंद के ऊपर।
तो चलिए बल्लेबाज आउट हो चुके हैं, बद्री यादव 0 पे आउट हो चुके हैं। सोनू ने काफी रफ्तार भरी गेंद फेंकी थी और उस गेंद का सामना करते हुए बल्लेबाज बद्री आउट हो चुके हैं। नए बल्लेबाज संदीप। लक्ष्य बड़ा है, 4 ओवर का मुकाबला, 50 रन आपको बनाने जीत के लिए। सोनू तैयार पे से एक बार गेंदबाजी के ऊपर और नए बल्लेबाज संदीप आए मैदान के अंदर स्ट्राइक एंड के ऊपर। अगली गेंद उल्टास गेंद, नो का इशारा, स्क्वायर लेग की दिशा में खिलाड़ी पहुंचेंगे। 1 रन कंप्लीट, दूसरे रन के लिए पलटेंगे। 9+2 यानी कि रन मिलेंगे 3 रन मिले इस गेंद के ऊपर। बिल्कुल फ्रीड भी होगी, मौका होगा बल्लेबाज संदीप की तरफ और क्या मौके का फायदा उठा पाएंगे। काफी तेज हवाएं चल रही है इस दिशा में और वही दिशा में क्या शॉट खेलेंगे संदीप। गति परिवर्तन, चेंज ऑफ पेस, स्लो ओवर 1 गेंद थी, डॉट गेंद की समाप्ति। अच्छी गेंद, बिल्कुल ऑप्शन की लाइन थी, रफ्तार भरी गेंद थी काफी, रफ्तार से बीट करते हुए बल्लेबाज संदीप को डॉट गेंद की समाप्ति। कमबैक करते हुए एक नो गेंद का खर्च की थी गेंदबाज पर सोनू ने, उसके बाद में लगातार 2 गेंदें डॉट पे की है। शानदार कमबैक। इस एक बार गति परिवर्तन, चेंज ऑफ पेस, बिल्कुल पूरी तरह से चकमा दिया बल्लेबाज को। देख रहे गए बल्लेबाज संदीप भी, ये ऐसा लगा उन्हें कि गेंद ऑप्शन के बाहर जा रही है, लेकिन गेंद अंपायर करेगी थोड़ी से अंदर सी गई है और डॉट गेंद की समाप्ति। सोनू तैयार फिर से एक बार, इस बार भी अच्छी डिलीवरी, बिल्कुल इस गेंद के ऊपर भी काफी रफ्तार थी और पड़ने के बाद तेजी से निकलती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में और एक डॉट गेंद लगातार आती हुई। ये चौथी गेंद डॉट बॉल, 4 गेंदें लगातार डॉट फेंकी है सोनू ने। शानदार वापसी, शानदार कमबैक। आखिरी गेंद इस ओवर की शेष। इस बार भी गति से बीट किया और एक बल्लेबाज को लौटना पड़ेगा। बल्लेबाज आउट हो चुके हैं, संदीप बैक टू द डगआउट और पहले ओवर का खेल भी समाप्त हो चुका है। पहले ओवर में 2 करारे झटके लगे नवदुर्गा 11 टीम को और रन संख्या बन चुकी है 3 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर।
चलिए गेंदबाज कौन है, नाम बताइए गेंदबाज का। चिप शॉट खेला था बिल्कुल यहाँ पर दुर्गेश बल्लेबाज से और 2 रन मिले, 5 रन बन चुके स्कोर कार्ड के ऊपर। गेंदबाज का नाम क्या है? अमित मिश्रा, आशीष आशीष। फिर से एक बार आशीष तैयार, ओवर द विकेट। अच्छी गेंदबाजी, यॉर्कर का प्रयास किया, रफ्तार भी बहुत थी और गति से पूरी तरह से बीट किया बल्लेबाज दुर्गेश को। डॉट गेंद की समाप्ति। वही दोनों बल्लेबाज है जिन्होंने पिछले मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन किया था अपनी टीम के लिए। 35 रन बनाए थे रोहित ने और दुर्गेश ने भी अच्छी बल्लेबाजी की थी अपनी टीम के लिए। वही दोनों बल्लेबाज जिन्होंने 67 रन यहाँ पर चेस किए थे इस प्रतियोगिता में पिछले मुकाबले में। क्या ये 50 रन पूरे कर पाएंगे? क्योंकि अब तक रन संख्या देखी जाए तो दूसरे ओवर का खेल चल रहा है और सिर्फ 5 रन बन चुके हैं। 2 विकेटें गिर चुकी यहाँ पर नवदुर्गा 11 टीम की। दुर्गेश ऑन स्ट्राइक, ओवर द विकेट। इस बार उठाया गेंद को, ऊंचाई ज्यादा, लंबाई देखनी पड़ेगी, खिलाड़ी है मौजूद। ओहो व्हाट अ कैच, कैच ऑफ द डे और कैच ऑफ द टूर्नामेंट। जबरदस्त, एक ही हाथ से कैच लिया गया बिल्कुल। रिप्लाई में आप देख सकते हैं काफी ऊंची थी गेंद और लगभग बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही थी। आखिरी के मोमेंट में हाथ खोला और उनके पाले में गिर चुकी है गेंद। यस, क्या सुंदर दृश्य है, टीवी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। और कैच लिया गया और बल्लेबाज दुर्गेश के पारी का अंत। तीसरा झटका नवदुर्गा 11 टीम को 5 रन के ऊपर। जो बड़े हार्ड हिटर थे बिल्कुल दुर्गेश, वो आउट हो चुके हैं। प्रयास अच्छा था, बिल्कुल तेज हवा भी वो साइड से चल रही थी। गेंद ने ऊंचाई भी ज्यादा ली, अगर ऊंचाई कम होती ना तो कहीं तो गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर होती। नए बल्लेबाज अब मैदान के अंदर पहुंच चुके। अतुल दुबे, अतुल दुबे मैदान के अंदर। फुल टॉस गेंद सामने की तरफ खेला, फिर से एक बार गेंद हवा में, खिलाड़ी वहां पर मौजूद और कोई गलती नहीं की। आसान सा कैच लिया लॉन्ग ऑफ की दिशा में और एक झटका लगा। जैसे बल्लेबाज आए मैदान के अंदर अतुल, वैसे ही लौटे पवेलियन में। लगातार विकेटों का सिलसिला अब शुरू होता है मैदान के अंदर। 5 रनों के ऊपर 4 बल्लेबाज खो चुकी है नवदुर्गा 11 टीम। इस बार भी अच्छी गेंद थी, बिल्कुल स्लॉट में थी गेंद, लेकिन कोई संपर्क बना नहीं है। काफी तेज सरार गेंद थी, बल्लेबाज को बीट किया। डॉट गेंद की समाप्ति। अच्छी गेंदबाजी आशीष कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। वही आशीष जिन्होंने बल्लेबाजी करते हुए भी बड़े शॉट लगाए थे और अब गेंदबाजी भी अच्छी कर रहे हैं। 5 गेंदे पे की आशीष ने और अब तक सिर्फ 2 ही रन खर्च किए। 5 गेंदों पे 2 सफलता भी अर्जित की है। ब्रह्मा ऑन स्ट्राइक। इस बार भी अच्छी गेंद, गुडलिन के ऊपर पड़ने के बाद थोड़ा सा उछाल लिया गेंद ने। गेंद गई सीधा दीपक सिंह के हाथों में, विकेट कीपर के दस्तानों में। डॉट गेंद की समाप्ति, सफल ओवर की समाप्ति। अब मुकाबला दोस्तों कठिन हुआ क्योंकि जीत के लिए चाहिए नवदुर्गा 11 टीम को 12 गेंदों में 45 रन की आवश्यकता।
50 रन का लक्ष्य और 2 ओवर की समाप्ति के बाद सिर्फ 5 रन बनाए, यानी कि अब 12 गेंदे और 45 रन की आवश्यकता है। रोहित होंगे सेकंड के ऊपर बल्लेबाज, जिन्होंने पिछले मुकाबले में 35 रन की एक अच्छी पारी खेली थी। क्या वही पारी इस मुकाबले में खेलेंगे? यदि आने वाली 6 गेंद में 28 या तो 30 रन बनाते हैं ना, तो मुकाबला पूरी तरह से फिर से एक बार बदल सकता है। क्या आसान नहीं दोस्तों। गेंदबाज आते हुए गेंदबाज के ऊपर आशीष, और इस बार विकेट कीपर बीट हुए थे, लेकिन शॉट फाइन लेके खिलाड़ी गेंद को रोकते हुए वाइड का भी इशारा अंपायर के द्वारा। अतिरिक्त मिला 6 रन बन चुके हैं। मिश्रा तैयार गेंदबाजी के ऊपर। इस बार अच्छी गेंद है, लेकिन अंपायर का फैसला वाइड आता हुआ, बिल्कुल ऑप्शन के बाहर थी गेंद। रोहित भी दिखाते हुए अंपायर को 7 रन बने। और इस बार नॉट गेंद, तो किरण पहली गेंद भी वाइड थी, पहली गेंद भी वाइड थी, दूसरी गेंद भी वाइड थी, और अब डॉट बॉल। ओवर पिच गेंद, लॉक किया गेंद को, लॉन्ग ऑन में खिलाड़ी मौजूद, एक मात्र जो बल्लेबाज थे रोहित, वो भी आप लौटे पवेलियन में, और आप पूरी तरह से ताश की पत्तों की तरह बिखर चुके हैं इस मुकाबले में नवदुर्गा 11 टीम, क्योंकि 7 रन बन चुके और 5 बल्लेबाज खो चुके हैं। रोहित बैक टू द डगआउट। चलिए नए बल्लेबाज जाइए मैदान के अंदर जल्दी। तो बिल्कुल जो अगले मुकाबले होंगे ना दोस्तों, दोनों टीम को सूचित करता हूं। YSCC वर्सेस सांझ 11, ये दोनों टीम को सूचित करता हूं कि अगला जो मुकाबला होगा वो 3 ओवर का होगा। ध्यान दीजिए आप, अगला मुकाबला सिर्फ 3 ओवर का होगा, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं बचा है और अब भी 5 मुकाबले खेलने हैं दोस्तों। तो 9 गेंदे और 42 रन की आवश्यकता 9 गेंदों में। सिंगल की मदद से खाली स्कोर बढ़ेगा और मुकाबले में कुछ नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि मुकाबला पूरी तरह से आप अपने पक्ष में ले चुके हैं सामने वाली फील्डिंग करने वाली टीम। तो इसी दरमियान हरिदर शर्मा साहब, इनका भी शुभागमन हो चुका है हमारे मंच के ऊपर, उनका भी हम तेजी से स्वागत करेंगे इस प्रतियोगिता में। अच्छी प्रतियोगिता है दोस्तों, पहला साल इस प्रतियोगिता का आप देख रहे हैं। DUPL यानी कि डोंबिवली उत्तर भारतीय प्रीमियर लीग आप एंजॉय कर रहे हैं, सीजन नंबर 1, और मुकाबले भी अच्छे हो रहे हैं दोस्तों। लेकिन यह मुकाबला थोड़ा सा वन साइड होता हुआ, क्योंकि फाइट नहीं है इस मुकाबले में। गेंदे बचे अब 8 और 7 गेंदे बचे माफ कीजिए, और 41 रन की आवश्यकता है। हम आप कीजिए 7 गेंदे और 40 रन की आवश्यकता। और विकेट कीपर बीट, शॉट फाइन लेके खिलाड़ी भी बीट, लॉन्ग शॉट में गेंद जाती भी, क्या रोक पाएंगे खिलाड़ी, और रोका गेंद को।
ओवर समाप्त और 3 ओवर का खेल यहाँ पर समाप्त हो चुका है। 2 रन आखिरी गेंद के ऊपर आ चुके हैं। अब 6 गेंदे 38 रन की आवश्यकता। यू आर द वाचिंग वन साइड मैच। दोस्तों ये मुकाबला थोड़ा सा वन साइड और थोड़ा सा बोरिंग होता हुआ। तो मुकाबला थोड़ा सा वन साइड होता हुआ और टॉप एज लगा। इस बार भी 1 रन मिला, दूसरे रन के लिए पलटे। 2 रन से कुछ बनने वाला नहीं है। गेंदे बची कुल मिला के देखा जाए तो इस मुकाबले में, इस ओवर में सिर्फ 3 गेंदे बची है और जीत के लिए चाहिए 30 रन की आवश्यकता। मुकाबला वन साइड होता हुआ। जो अगला मुकाबला होगा 3 ओवर का मुकाबला, उसमें पहला ओवर 1 ओवर पावर पे का होगा। ध्यान दीजिए, YSCC वर्सेस सांस 11। 1 ओवर पावर पे का होगा 3 ओवर का मुकाबले में। चलिए नए बल्लेबाज जल्दी जाइए प्लीज। ये मुकाबले में मजा नहीं है दोस्तों, पूरी तरह से बोरिंग मुकाबला। 2 गेंदे शेष है, 30 रन की आवश्यकता। वन साइड मुकाबला होता हुआ 50 रन का लक्ष्य था। अब तक नवदुर्गा 11 टीम भी सिर्फ 20 रन बना पाई है। 6 विकेट गिर चुके हैं। बबलू नए बल्लेबाज, बिल्कुल इस बार बीट हो चुके हैं बल्लेबाज बबलू। डॉट गेंद की समाप्ति और अब जीत के दरवाजे पूरी तरह से खुले हो चुके हैं। यहाँ पर बात करेंगे तो की 11 टीम के लिए और आखिरी गेंद के ऊपर आता हुआ चौका, लेकिन इस चौके का कुछ महत्व नहीं है क्योंकि ऐसे मराठी में कहा जाता है ना दोस्तों, वेळ गेली सत्ता गेली, कार्यक्रम संपला। मुकाबला जीता है यहाँ पर 11 टीम ने और कांग्रेचुलेशन। अब यहाँ पर अगला मुकाबला खेला जाएगा। एक तरफ होगी सांस 11 टीम, दूसरी तरफ होगी यहाँ पर उनको फाइट करेगी YSCC टीम। यानी कि दोनों जो टीमें है ना, उन्होंने एक मुकाबला हारा हुआ है। अब जीत किसको मिलेगी ये देखा जाएगा और जैसे मुकाबला शुरू होगा तब तक आइए हम देते हैं मैन ऑफ द मैच।